प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बलाघात, स्वराघात, अंग्रेजी में जिसको स्ट्रेस कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी में शब्दों के किसी अक्षर पर, किसी सिलेबल पर या वाक्य में किसी शब्द पर जब जोर देते हैं, विशेष बल देते हैं, तो उसको हम बलाघात या स्वराघात नाम से स्पष्ट है। स्वर में जब आघात, स्ट्रेस जब देते हैं, उसे हम बलाघात कहते हैं। इस तरह से शब्दों के उच्चारण क्रम में अक्षरों, स्वरों पर दिए जाने वाले विशेष बल को बलाघात कहते हैं। To give an extra force to a letter or syllable in a word or to a word in a sentence is a stress. बलाघात वो है जिसमें हम शब्दों के किसी अक्षर पर, स्वर पर या सिलेबल पर, सिलेबल मात्रा सहित, सिलेबल सी का अर्थ होता है टुगेदर, मन बोलना, लेबियल, सी लेवल। जब स्वर के साथ वर्ण को मिला देते हैं या उसमें एक स्वर रहना जरूरी है, इंग्लिश में जैसे कहते हैं मोनोसिलेबल, डबल सिलेबल, जिसमें एक स्वर हो कम से कम मोनोसिलेबल, मून मोनोसिलेबल का होगा। तो इस तरह से हिंदी के वर्ण में भी एक स्वर हो कम से कम, वो सिलेबल हो गया। तो वहां यदि स्ट्रेस देते हैं हम या किसी अक्षर पर स्ट्रेस देते हैं तो हिंदी में बलाघात। अब हम देखेंगे कि बलाघात कहाँ कहाँ होते हैं, जिससे बच्चों के पढ़ने में, उच्चारण में शुद्धता का ख्याल रहे। बलाघात जानने का यह लाभ है कि हम उच्चारण करते समय वहां बल देते हैं, उन अक्षरों पर या उन शब्दों पर बल देते हैं, जिससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो एक शब्द लिखते हैं हम, मत। यदि बलाघात का नियम हम नहीं जानेंगे तो ये सब कैसे पढ़ देंगे, कहाँ स्ट्रेस है, कहाँ बल देना है, कहाँ नहीं देना है। मति कहते भी हम मति, मति जो बोलेंगे हम, सुनने वाले को लग जाएगा कि बलाघात का ज्ञान नहीं। यहाँ ये नियम है कि यदि अंतिम ये जो सिलेबल है, अंतिम जो ये अक्षर है, ये जो हर्षईकार है, ह्रस्व है पर लास्ट में, तो उसके पहले वाले वर्ण पर हम बल देते हैं, यहाँ बलाघात होगा। यहाँ स्ट्रेस देते हैं म पर, तब इसका उच्चारण सही हो पाता है। मत, यहाँ बल देंगे तो ये धीरे से उच्चरित होगा। मत, मति कहेंगे, बलाघात का ज्ञान दर्शाता है। इसलिए यहाँ म पर बलाघात है, तो बच्चों को ये बताना होगा कि जब हर्षई का अंत में हो ह्रस्व स्वर, तो हम इसके शुरू वाले वर्ण पर हम बल देते हैं, वहां बलाघात होती है, यहाँ म पर बलाघात है। मत, इसी तरह से विज्ञान का शब्द है, विज्ञान का शब्द है गति। बच्चे इसको कहते हैं गति के नियम। गति के कितने नियम होते हैं, टीचर भी कहते हैं। बोलो गति का पहला नियम क्या है? स्ट्रेस का ज्ञान दर्शाता है गति। यहाँ बलाघात है, उच्चारण करेंगे तो आ जाता है। जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जात। यहाँ हम देखते हैं यहाँ ह्रस्व है, तो इसको बोलेंगे जात। जाति कहेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ बल दे दिए हम, जाति। गो का सेंस है, यहाँ वह घर जाती है। अक्सर हम सुनते हैं विद्यार्थियों के द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो
बलाघात नहीं जान रहे हैं, अन्यथा इसका उच्चारण होगा जात प्रमाण। जा पर बल देना है, तो आगे जितने ह्रस्व वाला मिलेंगे तो बल उसके पूर्व वाले वर्ण पर हम देंगे। तो गत, मत, जात, पत, पत। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका हम इस तरह से एक नियम बना देते हैं, बच्चों को बता देते हैं, तो उच्चारण में उनकी शुद्धता झलकने लगती है, सुनने वाले श्रोता को भी लगता है कि बच्चे जान रहे हैं। तो वाणी में जो बोलने से पता चलता है कि किन नियमों का हम पालन कर रहे हैं। बोलने में आदत का भी प्रभाव है, जैसा हम सुनते हैं वैसा बोलने लगते हैं जानते हुए भी। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, तो जानते हुए भी गलत उच्चारण करते हैं, इसलिए कि वैसे ही परिवेश में रहे हैं, वैसे ही सुने हैं, वैसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब बच्चा लिखे या जब सावधान होकर कहीं बोले तो उसका झलकना चाहिए, ज्ञान व्याकरण का, भाषा का ज्ञान झलकना चाहिए। आगे है शब्द, जैसे घर है, इसको जब हम बोलेंगे तो र पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। घर, घर, घ पर स्ट्रेस है, र हल्के से जाने दिया जाता है, घर। तो अंतिम का जो अकारांत वर्ण है, पूर्व भी मैंने बताया था कि उसको हम आधे वर्ण जैसा उच्चारण करते हैं उसका। घर, दिन, कमल, अंतिम जो अकारांत वर्ण है उसका उच्चारण हम हस्ती जैसा करते हैं, लगता है कि जैसे र का हम आधा उच्चारण कर रहे हैं, घर। तो यहाँ पर बलाघात होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन के पूर्व अगला है कि संयुक्त यदि वर्ण है, आगे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन के पूर्व अक्षर पर बलाघात दिया जाता है। जैसे लिखते हैं सज्जन, या संयुक्त है तो इसके पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात। सज्जन, मज्जन, म पर बलाघात, यहाँ स पर बलाघात, सज्जन। तो जहां भी आगे संयुक्त दिखाई दे उसके पूर्व वाले वर्ण पर हम बलाघात देते हैं। सच्चा, इसका उच्चारण कैसे होगा? सच्चा, स पर बलाघात, यहाँ स्ट्रेस देना है। ऐसे जितने अंग्रेजी के वर्ड हैं उसमें भी अलग अलग सिलेबल पर स्ट्रेस है, कभी उसकी भी चर्चा करेंगे हम कि उच्चारण ऐसे ही करते हैं बिना इस बात का ध्यान दिए कि कहाँ स्ट्रेस देना है। तो इंग्लिश के जितने वर्ड हैं उसमें भी किस सिलेबल पर वर्ड है स्ट्रेस है, किस लेटर पर स्ट्रेस है, उस तरह का उच्चारण कक्षाओं में अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है। बच्चों को कभी कभी इसी का अभ्यास करना चाहिए कि कहाँ स्ट्रेस देंगे बच्चे, कैसे हम उच्चारण करें। तो आदत बनती है सुनते सुनते, बोलने की चीज है। सच्चा, फलस्वरूप यहाँ संयुक्त है तो इस पर होगा बलाघात। ल पर फलस्वरूप, वेदाव्यास। तो संयुक्त जो वर्ण है उससे पहले वाले वर्ण पर हम बलाघात। ल पर बलाघात, यहाँ स पर है, यहाँ स पर है, यहाँ म पर है, द पर है। एक ही नियम है। अब विसर्ग युक्त जो वर्ण है उस पर बलाघात होता है। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण यहाँ है,
मिला भी सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। तो त पर विसर्ग है तो यहाँ बलाघात है। अंतःकरण, यह संयुक्त हो तो इस पर भी अंतःकरण इधर हल्के से जाने देते हैं। दुख, दुख पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब विसर्ग यहाँ हटा दिया गया है, नहीं तो इसका उच्चारण होता था दुख। तो पर बलाघात है। स्वतः तो आसान है यार, जहाँ विसर्ग है वहां हम स्वतः बलाघात स्ट्रेस देते हैं, तो पर यहाँ बलाघात स्वतः। अलग से यहाँ बता दें, जिसे हम स्वतः बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं, उस तरह से इसका उच्चारण नहीं करते हैं, आदत है। अब इसको हम लोग बोलते हैं स्थान, और लगा देते हैं, जबकि इसका भी उच्चारण होना चाहिए स्थान, स्थान, और अंदर रहे सभी निकले पहले, जैसे स्नेह, स्वतः, स्थान। अब जैसे अस्पताल हम बोलते हैं, और लगा सकते हैं अस्पताल, वैसे ही बोलते हैं स्थान, वैसे ही बोलते हैं अस्थिर, स्थिर। अस्थिर करने का अर्थ हो गया, जब हम बोलेंगे अस्थिर, बोलेंगे अस्थिर तो बच्चा लिखेगा ऐसे, अस्थिर ये है, जबकि हम लोग इसको कहते हैं अस्थिर। इसका उच्चारण होने से स्थिर, स्थिर और नहीं आना चाहिए। जैसे स्वतः, स्थान, तो अभ्यास करने की चीज है। जो शब्द है ऐसे बढ़ा है, पढ़ा है, बलाघात, इस पर बलाघात से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह एक कदम आगे बढ़ा, वह एक कदम आगे बढ़ा, आगे बढ़ाया, पास्ट टेंस की क्रिया है यहाँ। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन यदि यहाँ हम बलाघात ले लेते हैं इस सेंटेंस में, यदि इस वर्ड पर, पहले मैंने परिभाषा में भी कहा, टू गिव एक्स्ट्रा फोर्स टू ए लेटर इन ए वर्ड और ए वर्ब इन ए सेंटेंस, यहाँ एक शब्द पर बलाघात। यदि पास्ट टेंस में करते हैं तो बलाघात नहीं, वह एक कदम आगे बढ़ा, मैंने एक कदम आगे बढ़ गया। लेकिन यदि बलाघात देते हैं तो देखिए कैसे अर्थ बदलता है। वही एक, अब इसको हम ऐसे यदि घटाते हैं, एक कदम आगे बढ़ा, मतलब हम उसको आदेश दे रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ा, बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आदेश सूचक वाक्य हो गया। यदि बढ़ा पर हम देते हैं जो एक कदम आगे बढ़ा, बढ़ो, आप केवल इतना ही कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ा, माने एक कदम आगे बढ़ गया। तो यहाँ बलाघात देते हैं तो सेंटेंस ही बदल जाता है। इसी तरह से पढ़ा है, हमने पढ़ा, पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल में हो गया, हमने पढ़ा, मैंने पढ़ा।
कोई बलाघात नहीं है यहाँ। भूतकाल की क्रिया हो गई यहाँ। लेकिन यदि आदेश जब बोल लेते हैं हम, तो उसे पढ़ा, बोल दिए पढ़ा पर, इसका मतलब पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। उसे पढ़ा माने उसे पढ़ाओ, टीच हिम। अब मैंने पढ़ा, अपने पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पास्ट टेंस क्रिया हो गई। आई रेड, उसे पढ़ा मतलब उसे पढ़ाओ। तो यहाँ स्ट्रेस देने से अर्थ बाकी का बदलता है। और आगे हम देखते हैं कि भी है कि यदि भूतकाल की क्रिया है तो यहाँ पर आघात होगा। मैंने इच्छा व्यक्त की, बलाघात दिया इसी पर। मैंने इच्छा व्यक्त की कि यदि भूतकाल की क्रिया है कि यदि भूतकाल की क्रिया है तो यहाँ बलाघात होगा, स्ट्रेस। लेकिन यदि पॉजिटिव केस में राम की गाय, लेकिन यही कि यदि पॉजिटिव केस में है तो यहाँ बलाघात नहीं। सामान्य तौर पर उच्चार करेंगे राम की गाय। लेकिन मैंने इच्छा व्यक्त की, भूतकाल की क्रिया है कि, तो वह बलाघात। इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम संगम पर बात करेंगे।